नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की प्रैक्टिस के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी है? तो भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां हैं 12। कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। पहले कितनी थी? 8। यानी 4 किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई। वो चारों के क्रम की बात नीचे अभी आएगी। ठीक, तो आपको याद रखना वर्तमान में कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कह रहा भारतीय संविधान में भाग 20 हैं? नहीं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग हैं 22 या उपभाग मिला के 25। ठीक, भारत के संविधान की कुल अनुच्छेद 390 है? नहीं, 395। कितने हैं? 395 हैं। 395। ठीक, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? बिल्कुल जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, तो जब 4 जोड़ी गई तो संविधान में जब जोड़ी जाती है चीज तो संविधान संशोधन किया जाता है। तो कौन सा सही निकलेगा? केवल तीसरा नंबर। तो कौन सा? केवल सी नंबर। कौन सा सही है? केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों को सूची तथा उसके राज्य ब्यौरों को ब्यौरा देती है? तो याद रखना है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में कहा गया भारत, अर्थात जो बात अनुच्छेद 1 में कही गई है वही बात अनुसूची 1 में कही गई है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस उनकी राजधानियों का ब्यौरा किसमें है? पहली में। दूसरी में क्या है? दूसरी में जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। अब क्वेश्चन ये तो पूछ लेगा, दूसरा क्या पूछ लेगा कि किस संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन भत्ते का उल्लेख दूसरी में नहीं है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का क्यों नहीं है? क्योंकि ये शपथ तो उपराष्ट्रपति की लेता है, लेकिन ये वेतन जो मिलता है, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। तीसरी में क्या है? तीसरी में है संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख। संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख। अब यहां पूछ लेगा किसका नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का तीसरी सूची में शपथ का प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का किसमें है? अनुच्छेद 60 में, 69 में उपराष्ट्रपति का, 159 में राज्यपाल का। आप याद रखोगे, राष्ट्रपति का 60 में, रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का 59 में है, 69 में है, और राज्यपाल का 159 में है। चौथी में क्या है? चौथी में राज्यसभा में जो राज्यों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है उसकी बात कही गई कि किसी राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली। ठीक, बाकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन पिछले वाले का आंसर है वही इसका आंसर है। कह रहा है कि भारत संघ के एक नए राज्य का, जैसे मान लो वर्तमान में 8 राज्य हैं, वर्तमान में 8 राज्य मान लो, कह लो हाँ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। अब इनका उल्लेख किसमें? पहली अनुसूची में। और अगर अब 8 की जगह 7 हो जाए या 9 हो जाए तो भी इनका उल्लेख किसमें करना होगा? अनुसूची 1 में। तो अब 9 की बात किसमें लिखनी होगी? अनुसूची 1 में। पहले 8 लिखे थे, अब 9 लिखे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, बस जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, पिछले क्वेश्चन में, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर यही बात करें। राजनीतिक दल बदल वाला तो 10वीं अनुसूची, पंचायत व्यवस्था वाला तो 11वीं अनुसूची, भाषाओं का तो 8वीं अनुसूची। इसका आंसर ई नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में क्या उपबंध है? जो हमने बात की, क्या उपबंधित है? क्या संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप? बिल्कुल है, संवैधानिक पद है मंत्री का, प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप? बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने शपथ का प्रारूप? यह नहीं है। हमने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख इसमें नहीं है।
चौथा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा। कौन? तीसरा नहीं है तो कूट के अनुसार मिला देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है तो चौथा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चतुर्थ कूट करना, मिला सूची मिलाना है? चौथी सूची में, तो चौथी सूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मामला है। ठीक। छठवीं सूची में जनजातीय क्षेत्र का मामला। पांचवी छठवीं में थोड़ा बात करेंगे। पांचवी अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था संबंधित है, और छठवीं में 4 राज्यों में प्रशासन व्यवस्था संबंधित है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीन जनजातीय क्षेत्र का मामला है तो वही बात कर दोगे ऑप्शन के हिसाब से। अष्टम में क्या है? भाषा की बात है, और नवम में क्या है? भूमि सुधार की बात है। तो ऐसे देख लोगे, कोड जो मिलेगा उसी कोड को आप मिला दोगे। पहले का चौथा और बी का, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी नंबर। अगला, सातवीं अनुसूची में क्या? सातवीं अनुसूची में राज्यों और संघों की शक्तियों का विभाजन अर्थात सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। आठवीं में क्या है? भाषाएं। आठवीं में क्या है? भाषाएं हैं। नवीं में क्या है? अभी बात की थी, कुछ अधिनियम है दल बदल संबंधित। और 10वीं में क्या है? नवीं में है कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियम है। 10वीं में क्या है? दल बदल संबंधित कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी मिला दोगे। सातवीं यानी ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ये वाला क्वेश्चन, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, फिर सुमिलित करना है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान भारत में नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? अब देखो, आप नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, 1951 के तहत, पहली संविधान संशोधन 1951 के तहत। इस समय कौन है पीएम? तो इस समय पीएम है पंडित नेहरू जी। कौन है? नेहरू जी, पंडित नेहरू जी हैं, तो बस जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई नवीं अनुसूची में, संविधान संशोधन पहले के तहत नवीं अनुसूची में 10वीं को कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वां राजीव गांधी की सरकार के समय 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट, करा भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। फिर नवीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का अगर वाद नहीं आपको पता तो ये जरूर आप याद रखिए कि 1973 का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किसकी रही? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। उसके बाद अगर किसी विषय को नवीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उस पर न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। इससे पहले वाले विषयों में न किया जा रहा था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और सूची में डाल सकते हो, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट, तो केवल एक सही है। कोहलोल केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो नवीं अनुसूची से संबंधित है। इसी के अनुसार पर वो आप भूमि सुधार संबंधित या कोई नियम कानून इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट, कर संघीय सूची में विषयों की बात करना है तो संघीय सूची में वर्तमान विषय 97, आपको 100 भी मिलते हैं। तो अपशिष्ट विषय को वो संघ सूची बनाने का अधिकार संघ सूची को है, लेकिन आप अगर अच्छी बुक में देखोगे तो वर्तमान में संघीय सूची में विषय 97 है। राज्य सूची में, तो राज्य सूची में विषय 66, ये पहले की बात कर रहा है 66 है, लेकिन अब राज्य सूची में बदल गए। समवर्ती सूची में 47, इसमें भी अब बदल गए। तो इस हिसाब से पहले के हिसाब से आप सम्मिलित कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है।
करीब 12-13 सूचियों से संबंधित विषय होंगे, वो आप केवल याद कर लोगे, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और सूचियों से संबंधित 97 या 66 या 47 ना तो विषय आप याद कर पाओगे कि संघ सूची के अलग याद कर लो, राज्य सूची के अलग याद कर लो, समवर्ती के अलग याद कर लो, और ना ही ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। जितने क्वेश्चन मूल वो अभी तक बना चुका है, आपसे वनडे एग्जाम में केवल वही क्वेश्चन की उम्मीद करेगा। वो क्वेश्चन आप गलत ना करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में। ऐसा तो है नहीं कि केवल राज्य इसके लिए कानून बनाएगी या केंद्र बनाएगी, दोनों मिलके बनाती हैं। समवर्ती सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय। पुलिस राज्य सूची का विषय है। विदेश मंत्रालय, रेडियो टेलीविजन, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको याद रखना, जैसे ये आप राइट डाउन कर लो, यही आप चार, आप यहाँ चार आप मिल गए, चार बातें हो गई। अगला ऑप्शन, और इसके बाद अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे रखेगा कि आपको लगेगा नहीं इसमें केंद्रीय बना सकता है, राज्य बना सकता है। करेंगे समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, समवर्ती सूची का विषय। ऐसा तो नहीं केवल राज्य बनाएगी या केंद्र बनाएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, ये संघ सूची का विषय है। और निखात कर, निखात निधि, ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय समवर्ती सूची, ये नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सही है, ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय में ना था। द्वितीय में क्या है? वेतन एवं भत्तों का संवैधानिक पदाधिकारी को। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें है? चौथी में। दल बदल संबंधित, ये सही है, यही सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है सही? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न विषय में समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन होता है, नीचे बात कर ले। 42वां संविधान संशोधन होता है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन 1976 का। इसके तहत 5 राज्य सूची के विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। कौन कौन सा? एक तो शिक्षा को, शिक्षा ये आप याद रखोगे, फिर वन को, फिर वन्य जीवों को, 3 हो गए, वन को, वन्य जीवों को, और वन्य जीवों को, मापतौल को, मापतौल को, और अंत में एक रख दिया गया सामाजिक न्याय को, सामाजिक न्याय को। ये 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची से किसमें रख दिया गया? राज्य सूची से इनको निकाल के रख दिया गया समवर्ती सूची में। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची के विषय 47 से बढ़कर हो गए 52 और उसके घटकर हो गए 61 राज्य सूची के। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था वही क्वेश्चन बनेगा, और ऐसे एक एक करके पूछ लेगा। राज्य की शिक्षा कब समवर्ती बना, वन कब बना, वन जीव कब बना, मापतौल कब बना, सामाजिक न्याय कब बना, ऐसे वो 1 बाई 1 पूछ लेगा। तो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, वनों को किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के। शिक्षा, वन, वन जीव, सामाजिक न्याय और मापतौल 5 समवर्ती सूची में शामिल किए गए। कह रहा भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची की सुमेलित करना है। वन, अभी हमने बात की वन कैसे? समवर्ती सूची की। शेयर बाजार, शेयर बाजार केवल संघ सूची का। डाकघर, डाकघर कैसा? जन स्वास्थ्य राज्य सूची का। डाकघर समवर्ती सूची का। डाकघर समवर्ती सूची का। एक मिनट, सॉरी, सुमेलित नहीं है, वही लग रहा है। वन
समवर्ती सूची का। शेयर बाजार ये सुमेलित नहीं है। ये किसका होना चाहिए, चूंकि हमने बताया था कि ये संघ सूची का, ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए संघ सूची का। ये किसका है, समवर्ती सूची का। ये ही गलत है, बी नंबर नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है। केंद्र सूची का विषय कौन सा होगा, केंद्र सूची का विषय कौन सा है, जनगणना। राष्ट्र सूची का विषय कौन सा है, तो राष्ट्र सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची का विषय कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान या साइबर क्राइम या सरोगेसी। ये कैसे हैं, अवशिष्ट विषय। तो भी 97 से कितने हो गए, 100। अंतरिक्ष अनुसंधान, सरोगेसी और साइबर क्राइम, ये 3 और जोड़ दिए जाते हैं तो संघ सूची में 100 विषय हो जाते हैं। सम्मिलित करके आप मिला दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति से सिद्धांत बिल्कुल जब आप 45-46 अनुच्छेद पढ़ते हो के। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय बिल्कुल। पंचावन सूची बिल्कुल। जनजातीय क्षेत्रों में शासन व्यवस्था संबंधित, तो शासन व्यवस्था में सब चीजें आ जाती हैं। षष्टम बिल्कुल। सप्तम सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा है ही है, ठीक। और यानी पांचों के पांचों डी नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा याद रखना है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन, याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985 में। कब होता है, 1985 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है, तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का। गैस का उत्पादन में कर कौन लगाता है, केंद्र सरकार, लेकिन विक्रय में कर कौन लगाएगा, राज्य सरकार। याद रखोगे। अगर इसी वाले का आप एक्सप्लेन देखना चाहो, क्योंकि गैस की बात आई तो आपको लग रहा होगा, आप देख सकते हो कि विकल्पों में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना याद रखना किसका, संघ सूची का विषय। ऐसे इनको निकाल के लिख लोगे आप, और यही आपसे बार बार पूछेगा। तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस सरकम तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर राज्य सूची बनाती है कर, और जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार, यानी राज्य संघ सूची संघ विषय बन जाता है। याद रखो कि किसका विषय, राज्य का। रक्षा अब कह रहा है संविधान की संघ सूची संबंधित है। रक्षा क्या संघ सूची संबंधित है, आर्मी, थल सेना, जल सेना, नौसेना, केंद्र से। विदेशी मामले क्या राज्य सूची संबंधित है। रेलवे क्या राज्य सूची संबंधित है, यानी कौन किससे, कृषि किससे संबंधित है, राज्य सूची से, अर्थात संघ सूची का विषय नहीं है कौन, कृषि। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है। राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है, राज्य सूची में रेलवे पुलिस का। किसका, रेलवे पुलिस का। राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख है। बाकी के तीनों समवर्ती सूची के हैं। अब जैसे इसमें एक मिल गया विद्युत, तो विद्युत किसका है, समवर्ती सूची का। अगला निम्नलिखित में राज्य सूची में है, राज्य सूची में कौन है, राज्य सूची में रेलवे। कौन है, रेलवे। जनगणना और निगम कर ये संघ सूची के हैं। जनगणना और निगम कर किसके हैं, संघ सूची के। आर्थिक किसका, समवर्ती सूची का। इसका आंसर क्या, ए नंबर। अगला पंचायती राज विषय किसके हैं, पंचायती राज विषय राज्य सूची के हैं। यानी पंचायती राज चुनाव जो होते हैं, स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक। अगला जैसे इसी में है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय में कानून बनाने का अधिकार किसका, संघ सूची का। किसका है, संघ सूची का। लेकिन आंसर इसका क्या है, ए नंबर। अवशिष्ट विषय कहाँ से लिए गए, कनाडा से। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, भूमि सुधार किसका, राज्य सूची का विषय। किसका है, राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत है, तो 7वीं सूची के निम्नलिखित अंतर्गत में समवर्ती सूची का। यानी इसमें कानून राज्य भी बनाती है और केंद्र भी बनाती है।
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय क्या होगा? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया। राज्य सूची भी संघ और राज्य दोनों के नियम कानून कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण? 5वीं अनुसूची। किसमें? 5वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची में भी भाई यही बात है, लेकिन पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछ लेगा इनसे किसका नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा। कह रहा है भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के ऊपर निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल। राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, नहीं। पंचायतियों की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों के लिए, नहीं। कौन सा? ए नंबर, अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं संरक्षण के लिए। कौन सी? 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्य किसका उल्लेख नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का है, यानी किसका नहीं है? मणिपुर का नहीं है आंसर। और आपको मणिपुर वाला केस पता ही होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते? फिर है क्वेश्चन, किसमें, किस राज्य में लागू होते हैं? किसमें लागू होते हैं? त्रिपुरा में। किसमें लागू होते हैं? त्रिपुरा में। नागालैंड और सिक्किम में लागू नहीं होते। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से। और इसको जोड़ा कब गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें विषय कितने दिए गए? 29 राज्यों के लिए, पंचायती निकाय के लिए कितने विषय है? 29। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ गया। किस 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? तो विषय कितने हैं? 29। विषय कितने हैं? 29। ठीक, यहीं पे एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं कब जोड़ी गई? तो 12वीं जोड़ी जाती है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 1992 के तहत इसमें क्या है? इसमें नगरीय निकाय है, जैसे नगर पालिका, महापौर, जिला पंचायत, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनमें नगर पालिका का। इसमें विषय कितने हैं? इसमें विषय हैं 18। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक, तो आप एक एक का ऐसे धीरे धीरे करके याद कर लोगे कि 9वीं कब जोड़ी गई? तो 9वीं जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के तहत 51 में। ठीक, इसके 10वीं कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 85 के तहत। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद 11वीं कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 92 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 12वीं कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। याद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।